कहते हो घर की मालकिन और मांगते हो हर महीने हिसाब। सुबह के 8:30 बज रहे थे। रोहन दफ्तर के लिए निकलने वाले थे। तभी रितु बोली, सुनिए ना, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। आपने जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे खत्म हो गए हैं। शालू के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे का फंक्शन है और उसे गुलाबी फ्रॉक की जरूरत है। उसके पास उस रंग के कपड़े ही नहीं, मुझे लाने पड़ेंगे। रितु अपने पति रोहन से बोल रही थी। रोहन बोले, रितु, मैंने तुम्हें 15,000 रुपए दिए थे। महीना खत्म भी नहीं हुआ और वो सारे पैसे खत्म हो गए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि पूरा हिसाब एक डायरी में लिखा करो, उससे पता चलता है कि कितना खर्च कर रही हो। पर तुमने आज तक मुझे कभी कोई हिसाब नहीं दिखाया। रितु बोली, आप कैसी बातें करते हैं? आपको पता है मैं साड़ी, कपड़े और गहने जो भी लेती हूँ आपके साथ जाकर लेती हूँ। और घर में कितने खर्चे होते हैं, सब्जियों और फलों का दाम कितना बढ़ गया है, आपको अंदाजा भी है। रोहन बोले, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे पहले हम लोग सब्जी और फल खाते ही नहीं थे। पहले तो इतना खर्चा नहीं होता था। हर महीने कुछ ना कुछ पैसे तुम्हारे पास बच जाते थे। अब ऐसा क्या करती हो कि सारे पैसे खर्च हो जाते हैं? रितु बोली, पहले आपके बच्चे छोटे थे, अब वो बड़े हो रहे हैं तो खर्चा भी उसी अनुसार बढ़ता है। पहले महंगाई भी इतनी नहीं थी जितनी अब के समय बढ़ गई है। आप तो दफ्तर में रहते हैं, बाजार का भाव आपको कैसे पता चलेगा? रोहन ने कुछ पैसे रितु के हाथ में पकड़ाए और बोलना, शाम में आकर मैं बात करता हूँ, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अभी मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। और वो ऑफिस चला गया। शाम में रोहन घर आया। जैसे ही वो हाथ मुंह धोकर चाय पीने के लिए बैठा, रोहन की माँ कमला जी बोली, सुबह बहू से क्या पैसे के हिसाब किताब के बारे में बोल रहे थे? रोहन बोला, अरे अच्छा याद दिलाया माँ। रितु, तुम तो घर की मालकिन हो यार, फिर क्यों मुझसे बात बात पर पैसे मांगती हो? महीने भर का पैसा मैं दे तो देता हूँ तुम्हें, फिर क्या दिक्कत हो जाती है? रितु बोली, सब कुछ तुम्हारा है, तुम घर की मालकिन हो, ये कहकर फिर हर महीने मुझसे हिसाब लेकर आप मुझे कहीं ना कहीं पराया कर देते हैं। मानो मैं आपके घर और बच्चों की देखभाल के लिए बस रखी गई हूँ। मेरा इस घर पर और आपकी कमाई पर क्या कोई अधिकार नहीं है? रितु की सास कमला देवी बोली, बहू, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? हमें भी हमारे समय में इस महीने खर्च के लिए पैसे दिए जाते थे और हम का पूरा हिसाब रखते थे। तुम तो छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाकर बैठ जाती हो। अब जो कमाता है उसे पैसों का दर्द तो होता ही है। रितु बोली, आप सबको पता है हर महीने स्कूल में कुछ ना कुछ बच्चों को लाने के लिए कहा जाता है। अब क्या मैं इन सब का चीजों का भी हिसाब लिखूं? क्या बच्चों के खाने पीने, पढ़ाई में जो भी अलग से खर्चा होता है वो ना करूं? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं पैसे बचाकर अपने मायके भेज देती हूँ। कमला जी बोली, बहू रानी, तुम तो बात को रबड़ की तरह खींचने लगी हो। रोहन या मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा जो तुम आग बबूला हो रही हो। अरे कमाता है तो वो हिसाब भी मांग लेता है, तो क्या गलत करता है? रितु बोली, मम्मी जी, मुझे बहुरानी शब्द से संबोधित ना किया करें, तकलीफ होती है। कहने को आप बहुरानी कहती हैं और हर महीने की आखिरी तारीख को आप भी इनके साथ हिसाब देखने में बैठ जाती हैं। क्या औरत की बस इतनी ही घर में इज्जत है कि सबका ख्याल रखे और महीने का हिसाब रखे? उस दिन तो बात खत्म हो गई। दूसरे दिन किसी बात पर कमला देवी अपने पति सुखवंत जी से बहू की बात कर रही थी। वो बोले, बहू सही तो कह रही थी, सब कुछ वही देखती है तो तुम लोग उससे हिसाब क्यों मांगते हो? अरे वो बेचारी तो तुम लोगों के बिना कभी घर से बाहर कदम तक नहीं रखती है, फिर हर महीने ये हिसाब का क्या झमेला है? कमला जी बोली, अच्छा जी, आज आपकी बहू की बारी आई तो बड़े धर्मात्मा बन रहे हैं। याद है मुझे जोड़कर आप पैसे दिया करते थे और पूछते थे कि खर्चा कहाँ कहाँ हुआ। वो बोले, तुम में और बहू में जमीन आसमान का फर्क है। बहू में कोई बुरी आदत नहीं है कि वो तुम्हारी तरह छुपाकर गहने और साड़ी कपड़े ले। मेरा मुंह मत खुलवाओ। कमला जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? वो बोले, जब मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देने से इनकार करता था तो तुम हिसाब में हेराफेरी करती थी। अपनी पुरानी बातों को क्यों बच्चों के सामने लाना चाहती हो?
अगर बेटे को अच्छी बात नहीं सिखा सकती तो कम से कम गलत बात है उसका साथ तो मत दो। रोहन वही बैठा था, वो बोला, पापा आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? बात यहाँ हमारी और रीतू की चल रही थी। आप माँ से बेकार में नाराज हो रहे हैं। पिता बोले, बेटा मानता हूँ तुम बहुत मेहनत करके कमाते हो, पत्नी की मेहनत तुमसे कोई कम नहीं होती है। तुम 8 घंटे काम करते हो, परंतु वो जितनी देर सोती है उतनी देर भी अपना दिमाग घर गृहस्थी के चक्कर में ही चलाती रहती है। समझ लो कि वो 24 घंटे काम करती है। उसके बाद इस तरह हिसाब मांगना ये तो गलत बात हुई। रीतू बोली, रहने दीजिए पापा जी, आपके समझाने के बाद भी इन्हें समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे बस इतनी ही विनती करूंगी, इस महीने आप मुझे घर खर्च के लिए कुछ पैसे मत दीजिए, बल्कि इस महीने का पूरा खर्चा आप खुद देखिए। बाजार से जो भी लाना है अब खुद लाइए, और बच्चों का जो भी खर्च होगा आप करेंगे। इसके बाद आप मुझे हिसाब बताइएगा। इतना कहकर वो अंदर चली गई। माँ ने बेटे का साथ दिया और बेटा भी जोश में आकर हाँ भर गया। कुछ रोज तो रोहन ने जोश में किया, पर 10 दिन में ही उसकी हालत खराब हो गई। पैसे दुगने खर्च होने लगे तो उसमें पत्नी के सामने हथियार डाल दिया और अपने व्यवहार के लिए उससे माफी मांगा। वो रीतू से बोला, सही कहते हैं लोग, जिसका काम उसी को साजे। ये मेरे बस की बात नहीं है। घर चलाना कोई साधारण काम नहीं है। रीतू बोली, सब कुछ तो आपने कह दिया और मैंने सुन लिया। अब आपको हर महीने का हिसाब चाहिए कि नहीं ये भी बता दीजिए, क्योंकि कहते तो आप मुझे घर की मालकिन हैं और मांगते हर महीने हिसाब है। रोहन बोला, मैं माँ और अपनी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। सच कहते हैं बाबूजी, पहले का समय और अब तो समय में बहुत अंतर आ गया है। तुम्हारा काम हम मर्दों से भी ज्यादा कठिन है। पैसे खर्च करके भी लोग हर किसी को खुश नहीं रख पाते हैं, परंतु तुम औरतें सब कुछ करते हुए भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखती हो और हमें खुश रखती हो। आज की नारी को मेरा प्रणाम है। बस माफी की उम्मीद लगा सकता हूँ। रीतू हंसकर बोली, तथास्तु। बगल में खड़ी उसकी सास अपने चेहरे पर झूठी हंसी दिखा रही थी और सब खिलखिलाकर हंस रहे थे। दोस्तों, कई बार पुरुष मस्ती मजाक या पत्नी की तारीफ में कहते हैं कि तुम घर की मालकिन हो, तुम ही तो सर्वे सर्वा हो। वहीं कई घरों में पति अपनी पत्नियों से महीने का खर्चा का हिसाब देखने के लिए कहते हैं। कहीं न कहीं ये शक तरफ इशारा करता है, जो पत्नी की ईमानदारी पर उंगली उठाता है, जो कि सरासर गलत है। हिसाब रखना भी जरूरी है, पर यह जरूरी नहीं कि हर पत्नी फिजूल खर्ची करे। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।